उमा भारती का आह्वान, गौ संवर्धन बने जन जन का अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज भोपाल में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में घोषणा की कि आगामी 29 अक्टूबर बुधवार को राजधानी भोपाल में गौ संवर्धन संकल्प सभा का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम वर्षों बाद गौ संवर्धन के लिए चलने वाला इतना विराट जन अभियान है जिसमें हजारों गौभक्त, गोपालक और श्रद्धालु एकत्रित होंगे। उमा भारती ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक या भावनात्मक नहीं बल्कि कृषि, पर्यावरण और समाज के संरक्षण से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन है। उन्होंने कहा, गोवंश का असली स्थान किसान का खेत खलिहान है, इसलिए गौ संवर्धन का अर्थ केवल गाय की रक्षा नहीं बल्कि किसान और कृषि संस्कृति का पुनर्जीवन है। इस अवसर पर गौसेवा और गौ संवर्धन से जुड़ी वर्तमान समस्याओं पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों से सुझाव और समाधान मांगे गए हैं जिनके आधार पर एक चार्ट व ड्राफ्ट तैयार कर राज्य और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को संबंधित साहित्य भी वितरित किया गया है। उमा भारती ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थी तब भी उनका प्रमुख विषय जल, जंगल और जमीन का संरक्षण था और आज भी वे उसी भाव के साथ समाज को जोड़ने में लगी हैं। उन्होंने इस आंदोलन को जन जन का अभियान बनाने का संकल्प व्यक्त किया। अशोक त्रिपाठी ने बताया कि इस सभा में विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से भी गौभक्त शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंत में गौ प्रसादी, गौ भंडारा का आयोजन होगा। इसके बाद गोवंश आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की जाएगी। यह आयोजन न केवल गौ संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि इसे लोक आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। गौ भक्त संपर्क कर सकते हैं पूर्व आयोग के मंत्री नरेंद्र बिरथरे एवं वर्तमान पिछोर विधायक प्रीतम सिंह, लोधी से एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र, भोपाल से कैलाश रावत एवं गजेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। एडिटिंग कुमकुम रावत। आपको पता नहीं है, 1-1 करोड़ का बंगला है और तनख्वाह मिल रही 10,000। ये कहाँ से बन भैया? बाप दादों का पड़ा हुआ धन निकाला है। तो हमने लिस्ट में ऊपर नीचे काम किया ना, हमने रिटायर्ड का वो बनाएगा, तुमको कम मिलेगी, तुम कम मिलेगी। तो अब 1 लाख मिल रहे, मान लो 2 लाख तो 3 लाख, तो एक तुमने रख लिया और वो भी नीचे से ऊपर तक बटा, वो ये इसको मिल गया 15,000, इसको मिल गया। ऐसे मान लो ऐसा कुछ करता गया, वो करोड़पति हो रहा। हमारे बड़ा गाँव में करोड़पति मिला हमारे यहाँ। तो भ्रष्टाचार इतना एक्सेप्टेड है सिस्टम के अंदर कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त कोई व्यवस्था आपके सामने आई है तो आपको लगता है कि गड़बड़ है। अगर नहीं कहा है तो गड़बड़ है, यानी काम होना चाहिए। इसलिए मैं मानती हूँ कि मोदी जी के सामने कोई चैलेंज नहीं है सिवा भ्रष्टाचार। बाकी सब चैलेंजों को मीट कर सकते हैं। पाकिस्तान को आप देखिएगा, सबक सीखने को ऐसा मिलेगा कि हिंदुस्तान हो जाएगा। तो अभी प्रिंट आउट निकलवा दफ्तर से रहना है और इनको भार्गव जी हर गाड़ी में लगाना है, ठीक, और कोई डिमांड टैक्स और बुधवार को गौ संवर्धन संकल्प सभा का कार्यक्रम है। ये इतना विराट कार्यक्रम है कि वर्षों बाद गौ संवर्धन को लेकर इस प्रकार का एक जन अभियान छड़ा हुआ है और उसकी योजना बैठक के रूप में बैठक हुई, क्योंकि ये मानना है और इसका नेतृत्व उमाश्री भारती जी कर रही हैं। किसी राजनीतिक शक्ति केंद्र रहे व्यक्ति के द्वारा गौ संवर्धन या गंगा मैया के संवर्धन को लेकर जितनी चिंता व्यक्त की गई है, ऐसा कभी देखा नहीं। क्योंकि उनका ये मानना है, सभी का मानना है कि गौवंश का असली स्थान किसान का खेत खलिहान। इसीलिए उमा जी का है आह्वान, गौवंश संवर्धन बने जन जन का अभियान। उसको लेकर जो हजारों गौभक्त, गौपालक, श्रद्धालु उस दिन एकत्रित हो रहे हैं, उसमें वर्तमान की समस्याएं, सुझाव और समाधान भी मांगे गए हैं। उसका साहित्य वितरित किया गया है। तो उस विराट समागम में एकत्रित होने वाले गौभक्त का उत्साह बढ़े, उनके सुझाव और समाधान के आधार पर चार्ट तैयार हो, प्रारूप तैयार हो, ड्राफ्ट तैयार हो, सरकार तक पहुंचाएं। आज इन विषयों को केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम दीदी उमाश्री भारती जी हैं और वो पूरे प्राण से, और जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तब भी उनका वो विषय था जल, जंगल, जमीन का संरक्षण। आज भी वही है। तो हम सब का ये सौभाग्य है कि इस विषय को बड़े भावनात्मक ढंग से
संख्यात्मक ढंग से और गुणात्मक ढंग से हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास गौवंश संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वैसे 29 तारीख को क्या कार्यक्रम रखा जा रहा है? 29 तारीख को गौपालक, गौभक्त, गौ श्रद्धालु सभी एकत्रित होंगे, अपने अपने यहाँ से सुझाव और विषय लेकर आएंगे और उनके साथ ही परस्पर संपर्क, संवाद, समन्वय होगा उनके बीच में और उमाश्री भारती जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और इसके बाद गौ प्रसादी के रूप में गौ भंडारा भी आयोजित है और इसके बाद इस प्रकार के कार्यक्रमों को संभाग स्तर तक करने की, गौवंश आधारित कृषि का प्रशिक्षण देने की रणनीति भी बनेगी। इसमें पूरा मध्य प्रदेश के आ रहे हैं कि सिर्फ अकेले भोपाल संभाग का रखा गया है? इसमें मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के आसपास के प्रदेशों से भी कुछ सम्मिलित हो सकते हैं। अभी योजना मध्य प्रदेश को केंद्रित करके बनेगी। सभी गौभक्त, गौ श्रद्धालु सब आमंत्रित हैं। शुभ नाम? अशोक त्रिपाठी।